हालांकि यह भी कहा जा रहा था कि हो सकता है एक ही डिप्टी सीएम हो, लेकिन 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, यह जानकारी इस वक्त मिल रही है। और स्पीकर को लेकर जो काफी चर्चा रहती है, सुमित भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, विवेक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। खबर यह है कि खेसारी लाल को हराने वाली छोटी कुमारी ने कहा है कि मंदिर और सनातन का अपमान करने वाले को जनता ने सबक सिखाया है। अब खेसारी लाल अपनी फिल्म लाइन में ही आगे बढ़े। छोटी कुमारी हमारे साथ हैं जिन्होंने खेसारी जी को हराया है। खेसारी लाल यादव जिनको आपने हराया है, एक बड़ी जीत आप मानती हैं? एक बड़ी जीत मानती हैं जी, ये एक बहुत बड़ी जीत है। खेसारी लाल यादव एक सुपरस्टार, भोजपुरी सुपरस्टार, आपको लग रहा था उनको हरा पाएंगे क्योंकि भीड़ बहुत जुट रही थी और वो दावा भी कर रहे थे हम जीत जाएंगे? तो मतलब सभी देख चुके हैं ना कि भीड़ वोटर नहीं होते हैं, तो हम लोग को लग रहा था कि हम लोग जीतेंगे। हमारे जो विकास के कार्य हैं इसको देखते हुए, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे नीतीश कुमार जी, इनके कार्य को, विकास के कार्य को देखते हुए हमें लग रहा था कि हम लोग एकदम निश्चित ही जीतेंगे। मंदिर को लेकर भी उन्होंने खूब कहा था कि राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, प्रोफेसर थोड़ी बन जाएंगे राम मंदिर से। हाँ, तो राम मंदिर के बारे में बोले तो मतलब हमारे राम मंदिर के बारे में जो बोलेगा, हमारे सनातन के खिलाफ जो बोलेगा, तो उसका यही हश्र होना ही था और हुआ। क्या कहेंगे खेसारी जी को अब हारने के बाद भी क्या कहेंगे? अब उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं है। वो जिस क्षेत्र में है, जिस लाइन में है, उसी को आगे करे, उसी को आगे बढ़ाए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुछ ही देर के बाद जेडीयू विधायक दल की बैठक भी होने जा रही है। मुख्यमंत्री आवास पर जेडीयू विधायक दल की बैठक होने जा रही है। नीतीश कुमार विधायक दल के नेता आधिकारिक रूप से चुने जाएंगे। इस विधायक दल की बैठक में कुछ ही देर के बाद जेडीयू विधायक दल की बैठक सीएम आवास पर होने जा रही है। विवेक आनंद इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या हलचल आप देख रहे हैं सीएम आवास के बाहर? बिल्कुल, नवनिर्वाचित जितने भी विधायक थे वो अंदर प्रवेश कर चुके हैं। इसी दरवाजे से एक एक कर लोगों ने प्रवेश किया और यहाँ पर जो तस्वीरें हैं बिल्कुल अब वो आनी बंद हो गई हैं, क्योंकि सारे जो विधायक हैं नवनिर्वाचित वो अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अब एक बैठक होनी है, नीतीश कुमार को नेता चुना जाना है। और जिस राजतिलक की बात की जा रही थी, ये क्वेश्चन बिल्कुल स्पष्ट है। जो आप कहा जा रहा था कि 2 डिप्टी सीएम वाली बात या फिर विधानसभा स्पीकर की बात, अगर बीजेपी अपने अंडर इसे रखती है तो फिर गृह मंत्रालय जो है वो नीतीश कुमार के पास रहेगा। और 10वीं बार जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे ही बैठता है कि अगर विधानसभा अध्यक्ष अगर जेडीयू के पास रहता तो गृह मंत्रालय हो सकता था कि नीतीश कुमार को छोड़ना पड़ता, यानी कि बीजेपी को देना होता। लेकिन अगर यह खबर है कि अगर विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी के लीडर उस पर मौजूद रहेंगे तो निस्संदेह यहां पर गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास होगा। तो फिलहाल गहमा-गहमी खत्म यहां पर होती है। जेडीयू के अंदर जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं, बैठक शुरू हो चुकी है। और ऐसे में एक अंदर से एक खबर आएगी, वही मुख्य खबर है, और वो खबर यह होगी कि नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से, ध्वनि मत से विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इसके बाद एनडीए विधायक दल का नेता चुनने की बात आएगी तो भी नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लग जाएगी, यानी कि नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन इस वक्त भी आप देखेंगे कि कुछ अधिकारी हैं जो इक्के दुक्के यहां पर अभी आ रहे हैं, लेकिन जो भी नवनिर्वाचित विधायक थे वो अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और ऐसे में इस वक्त जो अहम जानकारी है वो ये कि बैठक शुरू हो गई है और उस बात पर भी मुहर लगती है। खासकर अगर 2 डिप्टी सीएम नहीं बल्कि एक का इक्वेशन, जैसे कि सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार रहते थे, एक अलग तरह की जो पॉलिटिकल बॉन्डिंग है वो उन दोनों नेताओं में देखी जाती थी। दोनों समकक्ष थे, दोनों एक दूसरे को सम्मान देते थे। यहां पर ये जो 1:1 का जो फॉर्मूला है वो इतनी आसानी से, ठीक है ये हो सकता है, राजनीति में कुछ भी संभव, लेकिन 2 डिप्टी सीएम की बात अभी भी फिजा में है। हालांकि प्रकाश जी ने एक बात कही है तो उस पर गौर फरमाना बिल्कुल जायज होगा और जरूरी भी होगा कि अगर नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर है, एक डिप्टी सीएम बीजेपी की तरफ से होगा, विधानसभा अध्यक्ष की सीट मैं आपके पास लौट कर आ रहा हूं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बिहार में कल शपथ ग्रहण समारोह होगा और शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। कल सुबह 11:30 बजे गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होने के लिए पहुंचेंगे गांधी मैदान में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में कल शपथ ग्रहण समारोह है। उससे पहले आज जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी हो रही हैं, तैयारियां पूरी हो गई हैं और ये देखिए एसपीजी की टीम वहां पर पहुंच गई है सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखने के लिए। एक और बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाम 4 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री आवास पर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। बैठक के बाद समर्थन पत्र लेकर राजभवन के लिए निकलेंगे नीतीश कुमार और राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे नीतीश कुमार। और सुमित इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, पहले अभी बीजेपी विधायक दल की बैठक, जेडीयू विधायक दल की बैठक और शाम में फिर एनडीए विधायक दल की बैठक, सिर्फ औपचारिकताएं हैं जो निभानी है।
बिल्कुल, ये सब कुछ औपचारिकताएं हैं और ये पहले से ही सब कुछ तय था कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में बीजेपी अपना नेता चुनेगी, जेडीयू विधायक दल की बैठक में सम्राट नीतीश कुमार चुने जाएंगे और उसके बाद फिर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। दोपहर 3:30 बजे का वक्त अब निर्धारित कर दिया गया है। शाम 4 बजे के बजाय दोपहर 3:30 बजे सीएम आवास में सभी एनडीए की विधायक दल की बैठक होगी। एनडीए विधायक दल के नेता चुने जाएंगे नीतीश कुमार और उसके बाद वो समर्थन पत्र लेकर राजभवन जाएंगे। इस्तीफा अभी तक नहीं दिया, इस्तीफा देंगे और फिर समर्थन पत्र सौंपकर जो सरकार बनाने का दावा है वो बिल्कुल सुमित, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, लेकिन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई राज्यों के सीएम और दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण के लिए भव्य मंच भी तैयार हो रहा है। एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं पटना के गांधी मैदान में, वो गांधी मैदान जो कई राजनीतिक रैलियों का गवाह बना, कई शपथ ग्रहण का भी गवाह बना और एक बार फिर से एक ऐतिहासिक शपथ ग्रहण का गवाह बनने जा रहा है जब नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे और एनडीए की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद आए थे और उनके साथ धर्मेंद्र प्रधान, दिलीप जायसवाल और तमाम जो मंत्री है वो पहुंचे हुए थे जायजा लेने के लिए। भव्य मंच एक तैयार किया जा रहा है चूंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, सभी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम आएंगे और यही वजह है कि इस मंच को भव्य रूप देने की तैयारी है। जो सुरक्षाकर्मी हैं वो पहले से ही मौजूद हैं और ये देखिए यहाँ मंच के बाहर जो अलग अलग फूल पत्ती हैं वो भी लाए गए हैं और फूल पत्तियों से सजाया जाएगा। ये इस तरह ये दो मंच, एक बड़ा मंच है और इसके बगल में एक और मंच तैयार किया जा रहा है जो मेहमानों के लिए होगा, विशिष्ट अतिथियों के लिए होगा। तो ये एक भव्य मंच यहाँ से वहाँ तक तैयार किया जा रहा है जोर शोर से, चूँकि 20 नवंबर को शपथ ग्रहण होगी और 20 नवंबर को शपथ ग्रहण से पहले सब कुछ तैयारियाँ पूरी कर लेनी है। ये बताया जा रहा है कि 20 से ज़्यादा मंत्री पद की शपथ लेंगे विधायक जो होंगे एनडीए के, जेडीयू और बीजेपी के। तो आपने देखा कि गांधी मैदान में शपथ ग्रहण स्थल की तैयारी का जायजा लेने के लिए अब अधिकारी भी पहुंच रहे हैं और नेता भी। मंत्री नितिन नवीन भी वहां पर पहुंचे। नितिन नवीन ने कहा है कि बिहार से जीत की गंगा निकल चुकी है और अब बंगाल तक पहुंचेगी। गांधी मैदान में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण, क्योंकि प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। 10वीं बार नीतीश कुमार शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण की तैयारी जोरों पर और नितिन नवीन जी हैं इस सरकार में मंत्री और फिर मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। नितिन जी, इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण का मतलब क्या गांधी मैदान? देखिए, स्पष्ट संदेश है कि बिहार अपने विकास के नए संकल्प के साथ, नई उड़ान के साथ आगे बढ़ेगा। जिस जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है, उस प्रचंड बहुमत के बाद जनता ने जो विश्वास हम पर किया है, उस जनता के उस सभी वातावरण में एक विश्वास का संकल्प, विकास का संकल्प लिया जाएगा कि हम 2025 के बाद बिहार को एक नई उड़ान देंगे जो बिहार विकसित बिहार के रूप में नजर आएगा। ऐतिहासिक रैलियों का गवाह रहा है गांधी मैदान, कई शपथ ग्रहण का भी। अब यहाँ से एक क्या संदेश, ये भी एनडीए एकजुट है क्योंकि पीएम मोदी आ रहे, तमाम राज्यों के सीएम। एनडीए की एकजुटता तो चुनाव में भी दिखी और हमेशा दिखी है और माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन और बाकी हमारे कई राज्यों के मुख्यमंत्री का आगमन, एनडीए की पूरी टीम का आगमन स्पष्ट संदेश है कि एनडीए आज भारत के भविष्य के निर्माण में किस प्रकार से जनता के विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और हमारा नेतृत्व करता हमारे नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू, ऐसे सही बड़े नेता जो एनडीए को नेतृत्व दे रहे हैं, उनके प्रति जनता में किस प्रकार का विश्वास है। क्या यहाँ से बंगाल की तरफ भी आवाज़ जाएगी, बंगाल की तरफ भी देखा जाएगा? गंगा निकल पड़ी है और बंगाल को शुद्ध करते हुए बंगाल खाड़ी में जाएगी।